Hello friends, today we are going to learn a new chapter from your English book Standard 5th. The name of the chapter is The Little Red Hen. These are the pages from your textbook, page number 16 and 17. Now let's read it. Listen carefully and read aloud with me. अभी मैं आपको ये डिटेल में समझाती हूँ. द फर्स्ट पैराग्राफ. अ लिटिल रेड hen lived on a farm with a cat, a dog and a duck. One day she found a few grains of wheat. अभी फर्स्ट पैराग्राफ में आपको समझाया है कि देयर इज़ अ फार्म जहाँ पर जानवर रहते हैं. तो वहाँ पर कौन रहता था? अ लिटिल रेड hen. विथ होम किसके साथ रहते थे? विथ अ कैट, अ डॉग एंड अ डक. रेड hen के साथ दूसरे भी बहुत से एनिमल्स थे. कौन से थे वो? कैट, डॉग एंड डक. वन डे शी फाउंड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट. एक दिन उसको क्या मिला? फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट. ग्रेन्स ऑफ व्हीट का मतलब होता है गेहूं के दाने. गेहूं को उर्दू में गंदुम कहते हैं. ठीक है, तो गेहूं के कुछ दाने मिले. और यहाँ पर दिया है फाउंड. फाउंड जो है वो फाइंड का पास्ट टेंस है. फाइंड यानी मिलना और फाउंड यानी मिला. ओके, पास्ट टेंस है. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. हु विल सो द व्हीट शी सेड. अभी जो लिटिल रेड hen है उसको व्हीट मिला था, गेहूं के कुछ दाने मिले थे. तो उसने पूछा कि इसको मेरे साथ सो कौन करेगा. सो के मीनिंग क्या है? सो मीन्स बोना. बोना यानी ज़मीन के अंदर उसको बो देना, जिससे उससे हमको फसल मिलती है. ठीक है, तो उसने पूछा कि ये मेरे साथ कौन बोएगा ज़मीन में. हु विल सो द व्हीट. नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग. तीनों ने भी, कैट, डॉग और डक ने क्या कहा? नॉट आई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट आई? मैं नहीं करूँगी या करूँगा. ओके. वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड hen. वेरी वेल, कोई बात नहीं, ठीक है. सेड द लिटिल रेड hen. ऐसा किसने कहा? मुर्गी ने कहा है, hen ने कहा. आई विल. आई विल का मतलब होता है मैं करूँगी. सो शी सोड द व्हीट. सोड जो है वो सो का पास्ट टेंस है, यानी उसने क्या कर दिया? उस गेहूं के दानों को ज़मीन में बो दिया. ओके, द नेक्स्ट वन. आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रीव टॉल विथ ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन्स. कुछ आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, कुछ अरसे के बाद क्या हुआ? जो व्हीट था वो ग्रीव किया. ग्रीव जो है वो ग्रो का पास्ट टेंस है. ठीक है, तो वो ग्रो किया, ग्रीव किया, उसका मतलब होता है बढ़ना. तो जो उसने ज़मीन में, हम जब भी बीज बोते हैं तो कुछ दिनों के बाद में से उसमें से पौधे निकलते हैं. तो क्या निकला यहाँ से? विथ ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन्स. ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन का मतलब होता है अनाज की बालियाँ. जो लंबी लंबी बालियाँ आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाई गई है तस्वीर में. तो ज़मीन में से वो उग गई. ठीक है. हु विल कट द व्हीट आज द लिटिल रेड hen. अब क्या हुआ? बोने के बाद जब फसल उगती है तो उसकी कटाई की जाती है. तो उसने पूछा कि इसको कट मेरे साथ कौन करेगा. तो क्या जवाब मिला देखते हैं हम. नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग. बिल्कुल पिछली बार की तरह तीनों ने भी कहा हम तो नहीं करेंगे. वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड hen. hen ने कहा बहुत अच्छी बात है. आई विल. आई विल यानी मैं करूँगी. सो शी कट द व्हीट. तो hen ने कहा कि ये काम मैं कर लूँगी और उसने उस व्हीट को क्या कर लिया? कट कर लिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ शी सेड हु विल थ्रेश द व्हीट. अब क्या करने की बारी आई है? थ्रेश करने की. थ्रेश का मतलब होता है कि जो फसल होती है उसको ज़मीन पर या किसी भी चीज़ पर पटका जाता है और उसमें से दाने अलग हो जाते हैं. इसको उर्दू में बोलते हैं गाहना. ठीक है, तो ये काम की बारी आई. तो उसने पूछा कि ये काम कौन करेगा. ये तस्वीर में आप देख सकते हो वो गाहने का काम कर रही है. ठीक है, द hen is threshing the wheat.
नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। तीनों ने भी एज यूजुअल मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं ये काम कर लूँगी। सो शी थ्रेश द वीट। थ्रेश जो है वो थ्रेश का पास्ट टेंस है, ओके। तो उसने ये काम भी खुद ही कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द वीट वॉज थ्रेश्ड शी सेड। जब थ्रेशिंग का काम कंप्लीट हो गया तो उसने पूछा हु विल ग्राइंड द वीट। अब वीट को जो है ग्राइंड करना था। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, ठीक है। तो कौन पीसेगा ये? नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। तीनों ने भी फिर से मना कर दिया। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल। फिर से उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं काम कर लूँगी। सो शी ग्राउंड द वीट। ग्राउंड जो है वो ग्राइंड का पास्ट टेंस है, ओके। तो उसने जो है वीट को पीस लिया, उसको उसका आटा बना लिया। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द वीट वाज ग्राउंड इनटू फ्लावर शी सेड। जब गेहूं को पीस कर आटा बना दिया गया तो उसने पूछा हु विल बेक द ब्रेड। बेक का मतलब होता है तंदूर में जब खाना पकाया जाता है तंदूर के अंदर, ठीक है। केक जैसे आप बनाते हो, आजकल घर में ओवन्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, तो उनमें जब खाना बनाया जाता है केक ब्रेड वगैरह तो उसको बेक करना बोलते हैं। तो उसने पूछा हु विल बेक द ब्रेड। ब्रेड को बेक कौन करेगा? ब्रेड जो है वो डबल रोटी को या पाव, नॉर्मली हम पाव बोलते हैं, उसको बोला जाता है, वो बेक करके बनाया जाता है, ठीक है। नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। तीनों ने भी इनकार कर दिया। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल। तो उसने क्या कहा कि मैं बना लूँगी। एंड शी बेक्ड अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड। बेक जो है वो बेक का पास्ट टेंस है, तो उसने क्या बना लिया? लवली लोफ ऑफ ब्रेड। लोफ ऑफ ब्रेड मीन्स डबल रोटी, ठीक है। तो कैसा था डबल रोटी? लवली, मतलब बहुत ही अच्छी दिख रही थी, वो प्यारी सी थी। नाउ देन शी सेड हु विल ईट द ब्रेड। फिर उसने पूछा कि अब ब्रेड खाएगा कौन? काम जो था वो कंप्लीट हो चुका है, द वर्क वॉज डन। नाउ द ब्रेड इज रेडी। ब्रेड जो है वो रेडी था। फॉर वॉट? फॉर ईटिंग, खाने के लिए रेडी था, ठीक है। अब रेड हैन क्या पूछती है? हु विल ईट द ब्रेड। अब सिर्फ खाने का काम बाकी है, तो कौन खाएगा? ओह आई विल सेड द डक, ओह आई विल सेड द कैट, ओह आई विल सेड द डॉग। तीनों ने भी हाँ बोल दिया कि हम खाएंगे। काम जब तक करना था वो लोग दे आर नॉट रेडी टू डू इट, बट खाने की जब बारी आई वो तीनों भी रेडी हो गए। ओह नो यू वोंट। वोंट जो है वो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो वोंट, वोंट यानी विल नॉट। तो उसने क्या, जब तीनों भी जब खाने के लिए राज़ी हो गए तो तब लिटिल रेड हैन ने क्या जवाब दिया? ओह नो यू वोंट, मतलब नहीं, तुम नहीं खा सकते हो। सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल। कौन खाएगा ये? आई विल, मैं खाऊंगी। एंड शी कॉल्ड हर चिक्स एंड दे ऑल एट अप द लवली लोफ ऑफ ब्रेड। फिर उसने किसको बुला लिया? अपने चिक्स को। छोटे चिक्स जो है वो इसके बच्चे को, चूज़ों को कहते हैं, चूज़ों को बुला लिया। दे ऑल एट। एट जो है ईट का पास्ट टेंस है। उन सब ने मिलकर वो लवली लोफ ऑफ ब्रेड खा लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नंबर द पिक्चर्स टू पुट देम इन द प्रॉपर ऑर्डर। ट्राई टू राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच। ये जो यहाँ पर देखो, मैं उर्दू में पढ़ती हूँ। झैल की तस्वीरों को सही तरतीब में लगाने के लिए इन्हें नंबर दीजिए। हर तस्वीर के बारे में 1-2 जुमले लिखने की कोशिश कीजिए। ये जो पिक्चर्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये तरतीब में नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। यू हैव टू पुट देम इन प्रॉपर ऑर्डर। आपको इनको प्रॉपर ऑर्डर में रखना है, तो उसके लिए हमको इस तस्वीर के ऊपर नंबर लिखना पड़ेगा। और सिर्फ नंबर नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट 1 or 2 सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। आपको हर पिक्चर के लिए 1 या 2 सेंटेंस लिखना है, ठीक है। यह इज द पिक्चर्स। अब हम पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और नंबर लगाते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप ये देख सकते हो इस तस्वीर में लिटिल
रेड hen is sowing the seeds. वो ज़मीन में बो रही है, तो ये नंबर 1 हो जाएगा. ओके. अब इसके लिए आपको एक या दो सेंटेंस लिखने हैं, तो आप सेंटेंस लिख सकते हो. द लिटिल रेड hen sowed the wheat. उसने ज़मीन में बीज को बो दिया. अब सेकंड क्या दिख रहा है, तो सेकंड देखो आप ये फर्स्ट वाला पिक्चर देख सकते हो. यहाँ पर वो वीट की जो ईयर्स ऑफ वीट है वो उसको कट कर रही है. ओके, तो ये नंबर सेकंड हो जाएगा. और एक सेंटेंस क्या लिखेंगे, द लिटिल रेड hen देन कट दी वीट. उसने वीट काट लिया. नंबर 3, वीट काटने के बाद उसको थ्रेश किया जाता है, गाहना बोलते हैं. थर्ड वाला आएगा. ठीक है, तो इसके लिए सेंटेंस है द लिटिल रेड hen देन थ्रेश दी वीट. उसने वीट को थ्रेश कर लिया. ओके. नाउ फोर्थ, थ्रेश करने के बाद उसको ग्राइंड किया गया था, तो ये नंबर 4 हो जाएगा. सेंटेंस लिखेंगे हम इसके लिए, द लिटिल रेड hen देन ग्राइंड दी वीट. इसके बाद ग्राइंड के बाद उसने क्या किया था, बेक. तो फिर नंबर 5 हो जाएगा वो. अब सेंटेंस क्या आएगा, द लिटिल रेड hen देन बेक अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड. ओके. एंड द लास्ट वन, क्या किया उसने, उसके बच्चों ने और उसने मिलकर वो लवली लोफ ऑफ ब्रेड को खा लिया. तो ये नंबर 6 आएगा. द लिटिल रेड hen देन कॉल्ड हर chicks. उसने अपने बच्चों को बुलाया एंड दे एट अप दी ब्रेड. और उन्होंने मिलकर वो ब्रेड को खा लिया, एंजॉय किया. ओके, हियर योर लेसन इज कंप्लीटेड. थैंक यू वेरी मच. I hope all of you understand the lesson very well and the second activity also. We will continue with next activity in the next video. Thank you very much, and please like, share and subscribe my channel.